चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मेरा क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 डिविजिबिलिटी रूल। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। ये डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या हुआ, यानी इसमें कुछ रूल है, छोटे छोटे कुछ बेसिक रूल है, उस रूल को हमें पढ़ना है। और आइए एकदम बेसिक से इस रूल को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पहले हम विचार करते हैं कुछ नंबरों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई मेरे, आप इतना रूल जान जाओगे तो इससे बड़े से बड़े नियम भी आएंगे डिविजिबिलिटी रूल में, तो आप इसकी सहायता से कर सकते हो। कभी कभी आपको मिलाकर क्या दे देगा, 11 8 का करके कर देगा 88। तो आपको 88 का रूल नहीं जानना है, 8 और 11 का रूल जानिएगा तो आप बना सकते हैं। कभी कभी बहुत बार दे देगा आपको, ये दे देगा 11 से आपको दे देगा और ये 7 से दे देगा। ठीक है, ये हो गया 11 7 77। इससे भी दे देगा क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो हम इसकी सहायता से ये निकाल सकते हैं। तो आइए समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला बात हम ये जान ले कि 1 पर फोकस हमें करना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने नंबर हैं वो 1 से डिविजिबल है, 1 से कटते ही हैं, तो इस पर हमें फोकस नहीं करना है। अब आते हैं 2 पर। तो 2 का क्या रूल है? इसका रूल है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन। जो इकाई अंक है वो सम होना चाहिए। सम संख्या विषम संख्या का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जाकर देख लेना। यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन, या ऐसे भी कर सकते हो 0 2 4 6 8। यानी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो संख्या 2 से कटना ही कटना है, कटेगी ही कटेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बतला रहा हूँ। जैसे अगर मैंने लिया 1 0 2 4 7 8। अगर आपसे पूछेगा कि क्या ये नंबर 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, तो हाँ 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें 2 का नियम है केवल इकाई अंक को देखना है। ये देखना है, ये क्या है मेरा 8। अब ये मेरा 8 है तो 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने ले लिया 86, तो इसमें क्या है, यूनिट डिजिट देखना है 6, और ये डिविजिबल किससे है, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ये पत्ते हमें नहीं करना है, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले कि 86 है तो हम भागा लगा दिए ये 2 से। ये जो पत्ती चलते थे ये नहीं करना है, ये लोग पत्ते, ये स्कूल के लिए ठीक है। तो आपने समझा कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन। यूनिट डिजिट अगर 2 0 2 4 6 और 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। पहले हम 2 के फैमिली के बारे में बतलाते हैं। अब आ जाते हैं 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर, यानी पावर में जितना है उतना हम यूनिट डिजिट लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, 4 में हम क्या लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए तो संख्या जो है टोटल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे हमने लिया 816, तो क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो हमने कहा था लास्ट 2 डिजिट, यहाँ 2 का पावर स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब है पावर में जितना है उतना ही डिजिट लेना है। तो ये क्या है 16 हमने लिया, तो ये संख्या आप देख सकते हैं 4 से कट जाएगी। 4 का टेबल में 16 आएगा, इसका मतलब ये संख्या भी जो है 4 से कट जाएगी। हमने लिया 936। प्यारे प्यारे छोटे छोटे नंबर लेकर मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। क्या ये नंबर 4 से कट जाएगी? तो हाँ सर, ये नंबर 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 का टेबल में 36 आता है। एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 1 0 7 4 8 4। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? हाँ सर, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट में लिखिएगा 4 से हो जाएगा। 4 2 जाए 4 1 जाए। इस तरह हमने समझा कि 2 में यूनिट डिजिट एक लेता है, मतलब इवन होना चाहिए, या पहला एक ही यूनिट डिजिट लेते हैं, और जो 4 है इसमें हम लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। अब इसका एक फैमिली है 8। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर की
यानी पावर क्या हो गए, पावर आपका 3 हो गया। इसका मतलब है कि लास्ट के हमें 3 डिजिट ही लेने होंगे। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट, यानी अंतिम के 3 अंक आपको लेना है। तो संख्या जो है वो संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो सकती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एकदम देखिए छोटे छोटे रूल, एकदम प्यारे प्यारे रूल लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप नियम के साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो को देखना ही पर्याप्त नहीं है, अगर कुछ दिक्कत है तो पॉज करके उसे नोट बनाएं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हम पर कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा, मैं आपको देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9128743040। याद रखिएगा 9128743040। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या सर इस टाइप का आप वीडियो अपलोड करें तो आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर विचार करूंगा और सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेके समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से ले लिया 816, ठीक है। क्या इसमें तो 3 ही डिजिट है, देखते हैं तो क्या 8 से कटेगा? हाँ, तो 8 1 जाए 8 4 जा कट सकता है। अगर हमने ले लिया नंबर करके 107481, क्या ये नंबर 8 से कट सकते हैं? हाँ, ये नंबर 8 से कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 डिजिट है, 8 से आप लगाओगे तो कटना ही कटना है। और कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं आपका 75 75 61 816 की 816 संख्या नहीं लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा संख्या लेके हम आपको बता रहे हैं। 816 पर तो दो एग्जाम्पल हो गए, कुछ एक्स्ट्रा संख्या ले रहा है 54 73 20। हमने लिया 54 73 20, क्या ये संख्या कर सकता है? तो हाँ, ये संख्या कर सकता है, क्योंकि हमें इसके लास्ट के 3 अंक लेने हैं। इस तरह आपने समझा कि 2 का रूल क्या है, लास्ट का इकाई अंक लेना है या 1 डिजिट लेना है, 4 में लास्ट का 2 डिजिट लेना है, 8 में लास्ट का 3 डिजिट लेना है। अगर आपसे पूछे कि सर क्या 16, तो 16 में कुछ नहीं करना है भाई मेरे, 16 में आप कर दीजिएगा 2 का पावर 4, यानी जो अंक दिया रहेगा, क्या ये 16 से डिविजिबल है? तो 16 से अगर डिविजिबल है तो आप लास्ट का 4 डिजिट बैठेंगे, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सर 32 डिविजिबल में क्या होगा, तो 32 में आप कर दीजिएगा 2 का पावर 5। 32 से हमको नहीं करना है, 2 का पावर 5, यानी लास्ट का 5 डिजिट। लेकिन ज्यादातर आपके सवाल 8 और 16 तक नहीं डिपेंड रहता है। इस तरह हमने आपको कंडीशन 2 का, 4 का, 8 का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं 5 का फैमिली पर विचार करते हैं। ये 5, ये 5, तो देखिए 5 का फैमिली पर मैं आपको बता रहा हूं। 5 का क्या है, कोई संख्या, वर्ल्ड की कोई भी संख्या 5 से तभी कट सकती है जब उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 और 5 हो। यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आप ले लें 50 75, कुछ भी अंक ले तो संख्या 5 से कटती है। अब इसी का एक फैमिली है 25, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या का, अगर आपसे बोला जाए कि कुछ नंबर दे दिया जाए, क्या ये संख्या 25 से कटेगी, तो हम क्या देखते हैं, लास्ट का इसका 2 डिजिट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 125, क्या ये संख्या 5 से कटने वाली है? तो हाँ भाई मेरे, ये 5 से कटेगी, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ये 5 का टेबल में आता है। हमने लिया अगर 675, ठीक है, क्या ये संख्या 5 से कट सकती है? हाँ, कट सकती है, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट जो 5 का टेबल से कट सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि 125, तो इसको क्या करना है, हम 5 का क्यूब कर देंगे, यानी इसका हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का 3 अंक देखना है, वो संख्या कट जाए तो संख्या 5 से कट जाती है। उदाहरण के लिए आपने समझा, जैसे 31 हमने 25,
क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो 125 से कट सकती है। तो हम लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे और लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं तो इससे पता चला कि संख्या 125 से कट सकती है, ये कर सकती है। इस तरह हमने एक क्लू सीखा, एक बात को समझा कि वो संख्या 5 से हो, 25 से हो या 125 से डिविजिबल हो, लास्ट में उसके 0 और 5 ही आएंगे। बस 5 का नियम है कि यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे, और 25 का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट देखना है, और 125 का है कि लास्ट 3 डिजिट देखना है। ठीक है, अब 5 का भी मैंने आपको रूल समझा दिया। अब आते हैं 3 और 9 का रूल समझने का कोशिश करते हैं। आइए अब हम 3 का देखते हैं। देखिए, मैंने ये सब बतला दिया। 3 का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या बोलता है कि डिजिटल सम ऑफ गिवन नंबर मस्ट डिवाइड बाय, यानी डिजिटल सम यानी डिजिट का सम यानी अंकों का जो योग है वो 3 से कट जाना चाहिए, तब वो संख्या जो है 3 से कटेगी। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं। अगर हमने लिया 1 7 2 4 0, अगर बोला जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमने बताया डिजिटल सम यानी डिजिट का सम। तो इसको ऐड करते हैं, कितना हुआ 4 4 8 2 10 17 1 18। इसको और भी डिजिट सम करेंगे तो 8 है 9। ये जो 9 है वो 3 के टेबल में है। इस तरह हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से कट सकता। आपने समझा कि जो नंबर है 3, उनको सारे अंकों को जोड़ते हैं और जो नंबर आते हैं अगर वो संख्या 3 से कट जाए तो ये पूरा नंबर होल नंबर 3 से कट जाता है। अब आते हैं 9। 9 का भी वही समस्या है, मतलब प्रॉब्लम है। 3 और 9 जो है एक ही रूल फॉलो करते हैं। इसका भी जो डिजिटल सम है गिवन नंबर का वह 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो नंबर 3 से कटे वो नंबर भी 9 से कटे, ऐसा नहीं है। जो नंबर 9 से कटती है वो नंबर एटलीस्ट 3 से कट सकती है। जैसे 12 3 से कटता है, लेकिन 9 के टेबल में तो 12 आता नहीं। ठीक है, तो 9 का इसमें भी वही रूल है कि डिविजिबल सम ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 है तो यहाँ आपको क्या लिख देना होगा, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमने ले लिया 1 7 2 4 0 9। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो ऐड करते हैं 9 4 13 13 4 17 17 2 19 19 का 1 20 7 27, ये आ गया 27। हाँ सर ये 9 का टेबल में है 27। या डिजिटल सम करते हैं तो फिर 7 2 9 आता है, इससे भी ये संख्या 9 से कट सकती है। इस तरह आपने समझा कि जो रूल 3 है और जो रूल 9 है एक ही रूल फॉलो करते हैं कि उनका डिजिटल जो सम है वो 3 से कटना चाहिए और 9 का रहेगा तो 9 से कटना चाहिए। अब हम आपको आ जाते हैं रूल 7। 7 का क्या नियम है? इसमें एक संख्या दी है और अगर दी गई संख्या के यूनिट डिजिट को डबल करके उस नंबर से उस समय तक घटाते हैं जब तक 0 या 7 का मल्टीपल ना आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए छोटा नंबर से लेते हैं। क्या ये संख्या 105 जो है 7 से कटने वाली है? तो देखिए एक रूल है, हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट को डबल करते, जो शेष नंबर है उसमें से घटा देते हैं। तो ये हुआ 10, 5 का डबल लेंगे 10, माइनस 10 के ये हो गया 0। यानी या तो 0 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल 7 14 21, तो संख्या 7 से कट जाएगी। यहाँ 0 आ गया, ये संख्या 7 से कट सकते हैं। एक और हम नंबर लेते हैं। अगर हम लेते हैं, देखिए 2 2 1, क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? तो देखते हैं, इसका डबल करते हैं तो इसका हमने 22 लिख दिया और इसका डबल करेंगे तो 1 का डबल 2, माइनस कर देंगे ये 0। ये देखिए क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। 7 का आपने रूल समझा। हम एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 168, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो करना क्या है, बड़ा से बड़े नंबर भी ले सकते हैं। 8 है तो 8 का डबल कर देंगे तो 16, 8 का डबल कर देंगे तो 8 का डबल हो गया माइनस 16, बड़ी संख्या से घटाएंगे तो ये 0 होगा।
कोई जरूरी नहीं कि 0 ही आए, यहाँ 7 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है। तो इस तरह हमने 7 का नियम क्या समझा? 7 का नियम समझा कि वह संख्या, जो संख्या दी हुई है, उसके यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को डबल करके जो रेस्ट का बचा नंबर है उसको उससे घटाते। ये प्रक्रिया बार बार करते, उस समय तक करते हैं जब तक जो अंत में उसका रिमाइंडर 0 या 7 का मल्टीपल ना आए, तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। अब चलते हैं 10 का। आप ये मत सोचिएगा कि हमको नंबर 6 से दुश्मनी है, 6 को भी रूल बताएंगे। ये दो नंबर का सहयोग से बनता है 10 का। कोई संख्या 10 से, वर्ल्ड की कोई भी संख्या 10 से तभी डिविजिबल है जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो, यानी यूनिट डिजिट जो है इसका 0 होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 10 ही ले लो, 100 ले लेते हैं, 120 लिए, 510 लिए। आप देख सकते हैं सारे नंबर 10 से कट जाएंगे, बड़े से बड़े नंबर भी 10 से कट जाएंगे, इसका यूनिट डिजिट 10। अब आ जाते हैं 11। 11 पर थोड़ा फोकस आप करेंगे, ज्यादा सवाल यहाँ से उठा जाते हैं। 11 क्या करता है? 11 का एक डेफिनेशन है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे मैं आपको मतलब लिख देता हूँ डेफिनेशन, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव योग का अंतर, और सही तरीके से अगर दिक्कत हो तो थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं सर, योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है। ये डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो, 11, 22, 33, तो संख्या 11 से इजिली रूप से डिविजिबल है। अब जैसे एक उदाहरण का हम आपको बतलाते हैं, कोई बोले क्या ये 5, 6, 4, 3 क्या ये डिविजिबल है? ये 5 है सर। तो देखिए हमने क्या बोला, इधर से चले या उधर से चले, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का योग, एक इसको लिए, इस छोड़कर इसको लिए, तो इन दोनों को जोड़े 9। अब जो रेस्ट है इस अल्टरनेटिव को जोड़ेंगे, ये भी हो गया 9। इनका योग का अंतर क्या आ गया? 0। 0 या 11 हो, इसका मतलब कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से कट जाएंगे। अब चलते हैं, मेरा एक लास्ट रूल बचा है 6। अब 6 के बारे में थोड़ा हम आपको समझाते हैं, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए अब समझते हैं रूल 6 का। 6 क्या कहता है, ये 6 क्या कहता है? 6 तभी डिविजिबल है अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल, इसको अगर ब्रेक करें 2 गुना 3, तो अगर कोई संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, तो संख्या 6 से कट जाएगी। और इनका उसी नंबर में ब्रेक करना है, इनका स्टेप 1 आना चाहिए। 6 को तो हम ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे 1 गुने 6, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक टेबल से दोनों नहीं करते, अलग अलग टेबल से करते, लेकिन ये तो एक टेबल से कट जाएगा, एक के पहाड़ा में 6 आता है, इसलिए 1 गुने 6 नहीं लेंगे। तो जो संख्या 2 और 3 से कटे, वो संख्या 6 से कट सकती है। आप उदाहरण से यहाँ समझ सकते हैं, जैसे हमने मान लिया छोटा एग्जाम्पल 70, तो इजी आप 6 के टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम आपको बतला रहे हैं। तो 6 से डिवाइड है 6, तो 6 को हम तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? तो हाँ 2 से कट जाएगी, यूनिट डिजिट 2 है जो हमने रूल बताया आपको ऊपर। 3 से कट जाएगी तो इन दोनों को जोड़ कर देखिए, 7 2 9, 3 से कट सकती है, तो ये संख्या आपका जो है 6 से भी कट सकती है। यानी जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कटना ही कटना है। अगर एक हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 540, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? तो 6 का हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ये इकाई अंक 0 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, और 3 है तो सबका डिजिटल सम निकालते हैं, तो 5 4 9 प्लस 0 9, ये भी 3 से कट सकता है, तो ये संख्या भी आपका 3 से कट जाएगा। अब इसी टाइप का बड़े बड़े सवाल मर्ज करके देते हैं। अगर आपको दे देगा कि कोई संख्या क्या 88 से डिविजिबल है, एक बड़ा सा नंबर देगा,
और आपसे बोला जाए कि क्या वो संख्या 88 से डिविजिबल है, तो हम 88 में दिमाग नहीं लगाने वाले, इसमें नहीं फंसना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। 11 गुने 11 8 88 वैसा नंबर से तोड़ना है कि जिसका एचसीएफ 1 तो आए और ये दोनों अलग अलग टेबल से कटे। इसको ऐसे आप नहीं तोड़ सकते हैं कि इसको हमने तोड़ा 2 गुने 44, क्योंकि 2 का टेबल से भी कटेगा, 2 का टेबल से ये भी कटेगा और इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जो संख्या फिर आप देखिएगा कि संख्या अगर 11 से कट गई, 8 से कट गई, तो संख्या 88 से कट जाएगी। अगर आपको यहाँ से दे देगा कि कोई संख्या क्या 72 से कोई बड़ा नंबर दे देगा, क्या ये 72 से डिविजिबल है, तो 72 में दिमाग नहीं लगाना है। जो इन प्यारे प्यारे नंबरों का रूल हम आपको बतलाए हैं बहुत बेसिक से, बस वही रूल आपको फॉलो करना है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, 9 गुने 8, 9 72 हो गया, इसका एचसीएफ होगा और दोनों देखिए अलग अलग टेबल से कटते हैं। तो जो संख्या 9 से कट जाएगी, जो संख्या 8 से कट जाएगी, हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो है आपका 72 से कट जाएगी। ठीक है, इस तरह हम आपको समझाएं कि डिविजिबिलिटी रूल में अगर हम 1 से 11 तक का रूल कर लें तो बड़े से बड़े नंबर भी हम कर सकते हैं। कोई बड़ा नंबर दे देगा, आप बोले कि क्या ये संख्या 45 से डिविजिबल है, तो 45 का टेबल बहुत बच्चे को ना के बराबर याद रहता है। ठीक है, बहुत कुछ बच्चे को, तो दो पार्ट में करते हैं, 9 गुने 5। देखिए दोनों का एचसीएफ 1 आएगा और दोनों अलग अलग टेबल से करते हैं, 9 5 45, तो जो संख्या 9 से कटे और 5 से कटे, जाहिर सा बात है एकदम 200% तो संख्या 45 से भी कटेगी। इस तरह हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे रूल बतलाएं, आप इसको कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अब इस पर हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वेरी बेस्ट ऑफ लक।